डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सेहत ठीक है आपकी? कंप्यूटर लेक्चर में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूं मैं। हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। जो भी हम कंप्यूटर को डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, जिन डिवाइसेस के ज़रिए उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। जिस तरह कीबोर्ड, माउस, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। इसी तरह आज हम नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। An output device is a hardware component that translates processed data into a form that can be understood by human or used by other devices. आउटपुट डिवाइसेस एक हार्डवेयर का हिस्सा होता है, एक फिज़िकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो प्रोसेस डाटा को, जो डाटा कंप्यूटर प्रोसेस करके उसको ट्रांसलेट कर देता है इस शक्ल में, ताकि इंसान जो है आसानी के साथ समझ ले। हमें पता है कंप्यूटर जो है वो 0-1 की फॉर्म में अमल करता है। जो भी चीज़ हम इनपुट करते हैं या जो भी प्रोसेस होता है वो 0-1 की फॉर्म में होता है, ऑन या ऑफ, यानी कि इस तरह का होता है। तो हार्डवेयर डिवाइसेस जो होती हैं, जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उसको दोबारा ट्रांसलेट कर देती हैं इस फॉर्म में, ताकि हम वीडियो में या ऑडियो में या टेक्स्ट में, ताकि हम आसानी के साथ समझ सकें। तो फाइनली रिज़ल्ट जो होता है इसको आउटपुट दिखाने के लिए, हमें आउटपुट दिखाने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ताकि हम उसे देख सकें और सुन सकें और फिज़िकली उसके साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। आउटपुट्स कैन बी व्यूड ऑन स्क्रीन। आउटपुट जो है स्क्रीन पे भी दिखाया जा सकता है, प्रिंटेड फॉर्म में, यानी कि प्रिंटर के ज़रिए भी निकाला जा सकता है, और ऑडियो की शक्ल में भी हो सकता है या वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है, और किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आउटपुट डिवाइसेज जो है इसमें है प्रिंटर है, लैपटॉप डिस्प्ले है, स्पीकर हैं, मॉनिटर है, प्लॉटर्स भी हैं इवन। तो और भी काफ़ी सारी डिवाइसेस है जो डाटा को इनपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का नेक्स्ट कंपोनेंट, सिस्टम यूनिट। जो कंप्यूटर के साथ जो एक डब्बा सा बना होता है उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट, उसके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट मौजूद होते हैं। सिस्टम यूनिट इज़ अ केस that contain different electronic component of the computer used to process data। जो वो डब्बा सा होता है जो कंप्यूटर का साथ में आता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑल कंप्यूटर सिस्टम हैव अ सिस्टम यूनिट। जो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उनका सिस्टम यूनिट लाजमी होता है, क्योंकि यही कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, यही कंप्यूटर बेसिकली होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन द सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वो सारे के बोर्ड होता है बहुत बड़ा सा, उस केस के अंदर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसके साथ अटैच होते हैं। जो भी बाहर से डिवाइसेस भी हम अटैच करते हैं वो यूएसबी के ज़रिए या जिसके ज़रिए वो मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके साथ सारे जो हिस्से हैं कंप्यूटर के वो जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड इज़ आल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, हम मेन बोर्ड भी कहते हैं। सिस्टम बोर्ड इज़ द कम्युनिकेशन मीडियम फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। ये जो बोर्ड होता है ये सारे कंपोनेंट के दरमियान राब्ता का काम करता है, सारे कंपोनेंट को जोड़ता है, ये सारे कंपोनेंट का आपस में राब्ता करवाता है, लिंक करवाता है, जोड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कंप्यूटर का कंपोनेंट जो हमने पढ़ा है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो कंप्यूटर का प्रोसेस डाटा को ट्रांसलेट करके जो हमें समझ आए उस फॉर्म में ट्रांसलेट करती है और हमें दिखा सकती है, या हम सुन सकते हैं, या प्रिंटेड फॉर्म में हो सकती है। जिस तरह के मॉनिटर है, प्रिंटर है, डिस्प्ले, लैपटॉप डिस्प्ले है और आउटपुट डिवाइसेस है। उस और आगे हमने नेक्स्ट जो पार्ट डिस्कस किया था उसमें है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का हमने इंट्रोडक्शन फ़िलहाल पढ़ा है, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।